स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। 24 घंटे भी नहीं बीते कि योगी कैबिनेट के दूसरे मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। योगी सरकार में वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान। मऊ की मधुबन सीट से एमएलए हैं दारा सिंह चौहान, और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने भी वही बात कही, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कल हमने लगन के साथ काम किया, दारा सिंह चौहान ने कहा, लेकिन सरकार में दलितों को इंसाफ नहीं मिला, सरकार में मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं 5 साल तक गुहार लगाता रहा। कौन आएगा कौन जाएगा पता लग जाएगा। दारा सिंह चौहान की ये बातें इस्तीफा सौंपने के बाद, इससे पहले कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी कि सम्मान नहीं मिल रहा था, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, दलितों को अधिकार नहीं मिल रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था। यानी कि समाज की बात कर रहे थे, सम्मान की बात कर रहे थे। और आज जब दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, 24 घंटे भी नहीं बीते कि दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान, 5 साल तक कैबिनेट का हिस्सा रहे, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि 5 साल तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। कई बार उन्होंने अपनी बात रखी पार्टी के सामने, लेकिन पार्टी में उनकी बात सुनी नहीं गई, सरकार ने उनकी बात सुनी नहीं। तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहां जाएंगे इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन यह जरूर कहा है कि कौन आएगा और कौन जाएगा पता लग जाएगा, बहुत जल्द पता लग जाएगा। तो दारा सिंह चौहान कहीं ना कहीं इशारा देते हुए कि कुछ और लोग भी अभी कतार में हैं। इससे पहले कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने दावा किया था कि कम से कम 13 लोग हैं। हालांकि आज उन्होंने नहीं कहा कि कौन कौन उनके साथ जा रहा है, लेकिन 13 लोगों की बात उन्होंने कही थी, 13 विधायकों की बात उन्होंने कही थी, और आज दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। जो समर्थकों से, जो हमारे समर्थक थे, शुभचिंतक थे, उनसे राय लेने के बाद फिर मैं अगला कदम बताऊंगा कि क्या निर्णय होने वाला है। एक आखिरी सवाल, क्या आपके बीजेपी आलाकमान ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की थी, आपको मनाने की कोशिश की गई थी? ठीक है, हो गया तो सारी बात जो कहते हैं, लेकिन मैं तो मंत्री दारा सिंह चौहान जी जुड़े हुए बात करने के लिए, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। और सर ये बताइए, क्या कारण रहा इस्तीफा देने का, क्यों लगा आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? सर क्या कारण रहा और क्यों आपने इस्तीफा दे दिया? देखिए, टीटी चल रहा है लाइव। एक बात सुन लें। देखिए 5 साल तक मैंने पहले भी कहा कि जिस पिछड़े समाज के लोग, जिस दलित समाज के लोग, जो वंचित और उपेक्षित समाज के लोगों ने पूरा का पूरा आशीर्वाद देकर के, सहयोग देकर के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और 5 साल तक वो बेचारे तड़पते रहे अपने सम्मान और पहचान के लिए, उनको सम्मान नहीं मिल पाया। इससे आहत होकर के मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल में आप कहाँ थे? 5 साल के बाद आपको चुनाव के वक्त क्यों याद आई कि सुनी नहीं जा रही है? किससे मैं बात बताऊं? मैंने यहाँ से लेकर के अपने केंद्रीय नेतृत्व को ये बात बताता रहा 5 साल तक, लेकिन 5 साल तक मैं इंतजार करता रहा कि शायद आज मेरी बात सुनी जाएगी, कल सुनी जाएगी। न सुनने के नाते ही मैं किया। आप लोग जानते हैं किससे बात की आपने? मुख्यमंत्री से, अमित शाह से, दिल्ली में किसी से बात की? मैंने कहा कि प्रदेश और केंद्र के सभी नेताओं से मैं बात किया, अपनी बात कहने के लिए। मुख्य मांगे क्या थी? मुख्य मांगे क्या थी? ठीक है, मुख्य मांगे क्या चाहते थे, कैसा हो जाए? लंबे समय से अमित शाह जी ने फोन मुख्य मांगे क्या थी आप? देखिए, अच्छा आप ही कह रहे हैं कि लंबे समय से चर्चा थी। लंबे समय से चर्चा का एक ही कारण था कि जिस समाज के लोगों ने, जिस गरीब पिछड़े समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उनको न्याय नहीं दिला पाने के नाते आज हमने ऐसा आपका निर्णय। स्टैंड अगला क्या होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य, चूंकि ने कल इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, उसके बाद आपका अगला स्टैंड क्या होगा, कहाँ जाएंगे आप? अब जो है अगला निर्णय पूरे प्रदेश में जिन हमारे समर्थक, शुभचिंतक लोगों ने, समाज के लोगों ने आशीर्वाद देके हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया है, उनसे मैं राय लेने के बाद जो उनकी राय होगी मैं अगला कदम उठाऊंगा। समाजवादी पार्टी में जाएंगे, साइकिल चलाएंगे आप? अब मैं बाद में जब सारे समर्थकों से, मेरी प्रदेश के लोगों से बात हो जाएगी, तब मैं निर्णय लूंगा। बीजेपी का विकल्प किसको? यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद ये बात सामने आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि 5 साल तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की अलग अलग मंचों पर, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। इसलिए वो अब 5 साल के बाद ये स्टैंड उठा रहे हैं, जहां पे उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि भविष्य को लेकर उनका स्टैंड क्या होगा, पॉलिटिकल इसको लेकर के उनका ये कहना है कि वो कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ही
अगला पॉलिटिकल फैसला लेंगे अपना आगामी चुनाव को लेकर। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में आता है। जसवंत प्रसाद मौर्य ठीक इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए इस्तीफा देते हैं और वही बातें रटते रटाते हुए आज दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया और कहना यह है कि अब ये अपने पत्ते खोलेंगे कल के बाद, कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद। और इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी पूर्व अध्यक्ष। लक्ष्मीकांत जी, क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? तमाम कोशिशों के बावजूद भी 24 घंटा बीता नहीं कि एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब तक कुल 5 इस्तीफे हो चुके हैं। मैं माननीय दारा सिंह चौहान जी को सुन रहा था। बेचारों ने 4 साल 11 महीने इंतजार किया। 12वें महीने में उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। कुछ चंद शब्द हैं जिनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कल स्वामी प्रसाद जी ने भी किया, आज दारा सिंह जी ने भी किया। मैं विनम्रता पूर्वक एक बात पूछना चाहता हूं कि 4 साल 11 महीने आपने इंतजार क्यों किया? अगर आपको ऐसा लगता था तो ये 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी तो हो सकता था। आप जब तक सरकार में मंत्री बने रहे, पूरे उसकी सुख सुविधाओं का उपभोग करते रहे, तब तक दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित याद नहीं आए। अब क्योंकि चुनाव का मौका आ गया तो अब ये राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करके ये जा रहे हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जनता की अदालत में चले, जनता निर्णय करेगी कि किसका कदम सही था और लक्ष्मीकांत जी, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। 2017 से पहले आपके पास भी बहुत सारे आए थे, इस बार भी आ रहे हैं। आज भी आपने 3 बड़े नेताओं को ज्वाइन कराया बीजेपी में। लेकिन ये बताइए कि दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो लोग जा रहे हैं, उनके जाने से कितना बड़ा डेंट लगने वाला है? देखिए, मैं तो केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ तक सशक्त और मजबूत संगठन है। व्यक्ति के प्रधान संगठन नहीं है, वो कार्यकर्ताओं का संगठन है। इसलिए हमको कोई नुकसान नहीं होगा। हम बूथ पर सक्षम तरीके से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, इसी जवाब का मुझे उम्मीद भी थी। लेकिन अब अगला जो सवाल है कि इन्हें रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली में मीटिंग हो रही है। पहले कहा जा रहा था कि कम से कम 100 सिटिंग एमएलए हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन जब भगदड़ मची, प्रेशर बना, तो दिल्ली से यह संदेश आया कि नहीं जी, ऐसे लोगों की संख्या तो 45 तक ही है लगभग। बावजूद इसके इस्तीफा हो गया, यानी कि तब भी काम नहीं आया। ये विषय क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, इस पर कोई चीज बोलना ठीक नहीं। लेकिन कार्यकर्ता के नाते मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जनता की अदालत में निर्णय होगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये मुझे विश्वास है कार्यकर्ता के नाते। जी लक्ष्मीकांत जी, आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक अध्यक्ष के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि संगठन को कैसे मजबूत रखा जाए। कम से कम बाहर तो ये संदेश न जाए कि टूट फूट है या पार्टी में लोगों का भरोसा नहीं या पार्टी के भविष्य को लेकर कोई शंका है किसी के मन में, किसी नेता, किसी मंत्री के मन में। तो ऐसे में जरूरी होता है कि एकजुटता रहे। तो एकजुट कैसे रखेगी बीजेपी और कितने लोग जाने वाले हैं? कुछ तो आपके पास भी जानकारी होगी। मैंने निवेदन किया कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ तक एक सशक्त, मजबूत और संगठित संगठन है। हम निश्चित तौर पर बूथ तक जनता को लाकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएंगे। लक्ष्मीकांत जी, तो इन नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इन नेताओं को ही महसूस होगा कि हमने गलती की थी चुनाव परिणाम आने के बाद। जिन नेताओं की आज ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में, उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा? ना खुदाई मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लक्ष्मीकांत जी, आज जिन 3 बड़े लोगों को आपने ज्वाइन कराया, बीजेपी ने ज्वाइन कराया, उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर हम जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहां से निर्वाचन क्षेत्रों में उसका लाभ हमको प्राप्त हो, संगठन को प्राप्त हो और चुनाव के मैदान में प्राप्त हो। ठीक है, तो जो नेता हैं उन्हीं को जब नहीं संभाल पा रहे हैं तो और ज्वाइन करा रहे हैं, तो ये भी तो एक सवाल है। नहीं, हमें फिर वही बात, 5 साल सरकार में रहने के बाद जो लोग जा रहे हैं, सवाल तो उनसे पूछे कि 5 साल तक सुख सुविधाओं का उपभोग करते रहे, आज ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? और मैंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया, ना खुदाई मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहेंगे, ये स्थिति इनके साथ होने वाली है।
ठीक है लक्ष्मीकांत जी, धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दारा सिंह चौहान चले जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाए या उनके साथ जो लोग जाना चाहते हैं उनके जाने से भी पार्टी की सेहत पर, चुनाव के दौरान चुनाव के नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभिषेक मिश्रा जी भी पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, एक और विकेट गिर गया, आप तो इसी इंतजार में थे, लगातार दावे हो रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और साथ ही आपके सहयोगी राजभर जी वो भी कह रहे थे कि दर्जनों लोग हैं, तो एक और मंत्री का इस्तीफा हो गया। क्या इनके लिए भी आपकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, कोई बातचीत हुई है? देखिए ये तो अभी आगाज है, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। देखिए इसमें जितना कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी का है उतना किसी और का नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उनका कार्यकर्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, उसको इतना अपमानित किया, इतना त्रस्त किया, इतना परेशान किया कि किसी तरीके से लोग वहां पे बने हुए थे। जैसे ही मौका मिल रहा है सांस लेने का, स्वच्छ हवा में उत्तर प्रदेश को बदलने का, माहौल बदलने का, पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, कई विधायक तैयार। अभिषेक जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। 5 साल तक जिस सरकार को आप गरियाते रहे, कहते रहे कि ये तो निकम्मी सरकार है, हर मोर्चे पर फेल है, तो मंत्रियों को मिलाकर के ही तो सरकार बनती है ना। और उसी सरकार के मंत्रियों को अगर आप अपनी पार्टी में ले लें तो फिर जनता को क्या जवाब देंगे? ये तो वही लोग हैं जिन पर काम की जिम्मेदारी थी। देखिए दो बातें कहूंगा। पहली चीज तो मैंने किसी को गाली नहीं दी आज तक, प्रोफेसर अभिषेक मिश्र के मुंह से अमर्यादित शब्द आज तक न निकला है, न ईश्वर कभी निकाले। दूसरा जो बात है, ये इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी में अविश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अविश्वास है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई हो, उनका अविश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको परेशान किया। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की यह हालत हो गई है क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया कि वो आज अपनी विधानसभा में नहीं घुस पाएंगे। आप देखना जाएंगे तब पता चलेगा इनको। जनता इतनी नाराज है क्योंकि परेशान है, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी। वाजपेयी जी भी हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मीकांत जी, जवाब दीजिए, जनता नाराज है इसीलिए नेता भी मायूस हैं और नेता छोड़कर जा रहे हैं, मंत्री छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी को। चलिए फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन भगदड़ मची हुई है। लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग भी हो रही है और पार्टी छोड़कर जाने वालों की भी एक कतार लगी हुई है। अनामिका लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही बहुत अहम जगहों पर, एक तरफ बीजेपी में खलबली तो दूसरी तरफ हलचल समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी ज्वाइनिंग है और कुछ लोगों के ज्वाइन करने का इंतजार है, तो कुछ लोग जा भी रहे हैं। जैसा कि चुनाव के दौरान होता है, चुनाव से ठीक पहले होता है, वही सब कुछ इस वक्त लखनऊ में देखने को मिल रहा है। अनामिका, दारा सिंह चौहान ने भी उसी भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल किया जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, तो क्या वो भी वही जाएंगे जहां पर मौर्य जा रहे हैं? देखिए, कल से ही ये कयास लगाए जा रहे थे और इन कयासों के पीछे बहुत मजबूत कारण भी था। कारण ये था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़कर वो बीजेपी में आए थे तो उनके साथ 12 से 15 ऐसे लोग थे जिनको वो साथ लेकर आए थे और उनको टिकट भी दिलवाया था, बेशक मंत्री भी बनवाया बाद में। दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी उसी गिनती में आते हैं। तो दारा सिंह चौहान को लेकर कल भी ये बात सामने आई थी, क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे तो यही दारा सिंह चौहान है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के अंदर मौजूद थे और बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन हाँ, इतनी सुखबुगाहट जरूर थी। प्रसाद मौर्य ने भी कुछ लोगों से व्यक्तिगत तौर पे बातचीत में ये कहा था कि मेरे साथ जो लोग आए थे, जिनका कमिटमेंट था मेरे साथ, वो लोग मेरे साथ पार्टी छोड़ेंगे। और यही हमने देखा भी कि कल उनके इस्तीफा देने के बाद 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया। तो आज एक मंत्री दारा सिंह चौहान जो उनके साथ ही बसपा छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो उनके साथ उन्होंने इस्तीफा देकर के बीजेपी भी छोड़ दी है आज। तो ये भी कयास लगाए जा रहे कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक वैसे उनके पीछे जो कतार होगी उस कतार में दारा सिंह चौहान भी मौजूद होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, और अब ऐसे में सवाल हो जाता है अलाउद्दीन, ऐसे में सवाल हो जाता है कि किन शर्तों के साथ ये समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। क्यों ये सवाल? इसलिए क्योंकि कल जब अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट किया था, उसके बाद भी मौर्य ने कहा था कि ऐसी तस्वीर कोई भी ट्वीट कर सकता है, लेकिन आज उन्होंने कहा, कंफर्म किया कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। ऐसा क्यों? क्या बीच में कोई बातचीत अटकी हुई थी, वो अब पूरी हुई है और उसके बाद ही दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दिया?
वक्त इशारों में बहुत सारी बातें कह जाते हैं, इसीलिए लगातार न्यूज़ 18 अपनी बात पर लगातार अडिग था और लगातार हम खबर दे भी रहे थे। कल भी हमने खबर ब्रेक की थी कि स्वयं प्रताप मौर्य के साथ दारा सिंह चौहान का भी नाम हमने चलाया था, इसके अलावा आयुष मंत्री का भी नाम चला था, लेकिन उन्होंने बाद में खंडन किया था। लेकिन एक बार फिर से ये बातें आ रही हैं कि शायद वो अभी भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। सियासतदान आमतौर से जो बातें कहते हैं वो करते नहीं, ऐसा आम जनता भी समझती है। लेकिन वो बात कल के जो एपिसोड है उससे सिद्ध भी हुई, जैसा भी आप कह रही है। कल उन्होंने कहा कि ऐसे फोटो कोई ट्वीट कर सकता है, लेकिन ये बात सच है ही, कल वो मिल करके गए थे, इसलिए न्यूज़ 18 लगातार अपनी खबर पर अडिग था। हालांकि दारा सिंह चौहान की जहां तक बात है, दारा सिंह चौहान पुराने समाजवादी रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। और मैं कम से कम समाजवादी पार्टी कवर करने की वजह से कह सकता हूं कि पुख्ता सूत्रों के हवाले से सुबह से बात का अंदेशा था कि वो इस्तीफा देंगे, और खबर भी लगातार समाजवादी पार्टी के खेमे से ही आ रही थी कि वो राजभवन जाने वाले हैं। इस खबर की पुष्टि भी समाजवादी पार्टी के खेमे से हुई कि अब से कुछ देर बाद वो राजभवन पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, न्यूज़ 18 पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि कहां कौन जुड़ रहा है और किससे कौन बिछड़ रहा है। परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है,